हेलो भाई लोग, जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल त्रिभुज का 2 क्लास हम लोग कर लिए हैं। आज तीसरा क्लास होगा और स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न है। एक त्रिभुज है ABC, एक लाइन खींचा गया है B से D तक और सबसे पहले बताया गया है कि AD बराबर DB बराबर BC। तो इसको नोट कर लेते हैं। AD हमारा ये हो गया, AD बराबर DB बराबर BC, ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। उसके साथ कहा गया है कि AB बराबर AC, यानी ये जो AB है बराबर है AC का। इसको बाद में देखेंगे। अब पूछा क्या गया है, एंगल A का मान बताएं। तो इसको कैसे डील करेंगे इसको समझिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो हम मान लेते हैं इस एंगल को, हम इसको मान लेते हैं x डिग्री, इसको हम मान लेते हैं x डिग्री, मान लेते हैं जो कोण है इसका मान है x डिग्री। अब हमें इसी x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि एंगल A ही एंगल x है और x का ही मान ज्ञात करना है। अब देखिए जो जानकारियाँ मेरे पास है उसी के सहारे आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कि जो इस त्रिभुज में हम आएंगे, त्रिभुज AB और D में, इस त्रिभुज में आएंगे त्रिभुज ABD में, तो हम देखेंगे क्या कि इस त्रिभुज में 2 भुजाएं हैं AD और BD आपस में बराबर है। जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो गई तो वो त्रिभुज हो गई समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का जो तरीका है आपको कल बताए थे, आज भी देखिए। वो इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है। यानी इन दोनों जो बराबर भुजाएं हैं इनके सामने का कोण, तो इसके सामने का कोण A होगा और इस भुजा के सामने का कोण A एंगल होगा। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये हमारा x डिग्री है तो ये भी हमारा x डिग्री होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए त्रिभुज BCD, इसी त्रिभुज देखिए त्रिभुज ABD में, अगर ABD में भुजा AD को बढ़ा दिया जाए तो ये जो हमारा कोण बना क्या बनेगा, बाह्य कोण। बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान ले जाए कोई त्रिभुज हम बनाते हैं इस तरीके से, बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर इस साइड को हम आगे तक खींचते हैं तो यहाँ पर एक कोण बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। ये जो बाह्य कोण होता है, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है वो सामने के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। इसको ध्यान से सुनिएगा। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सामने के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो हमारा बाह्य कोण होगा इसके सामने के आंतरिक मतलब अंदर का, तो अंदर का 3 कोण है, एक ये रहा, दूसरा, ये तीसरा, 3 कोण है। तो जो तीसरा कोण होगा ना वो सामने के अपोजिट, सामने के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। तो सामने का आंतरिक कोण कौन होगा, एक ऊपर वाला होगा, एक लेफ्ट साइड वाला होगा। ये सामने का होगा नहीं होगा, ये तो बगल का हो गया। सामने का ये दोनों हो गया अपोजिट एंगल। तो इसी तरीके से इस त्रिभुज में D को आगे तक बढ़ाएं C तक, तो हमारा बाह्य कोण बना। तो जो बाह्य कोण होगा, ये जो एंगल, वो क्या होगा, सामने के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। तो सामने का आंतरिक कोण क्या है, एक x इधर है, एक x इधर है, ये तो बगल वाला कोण है, ये सामने का थोड़ी ना है। तो इन दोनों के योग के बराबर होगा और x + x ये कितना हो जाएगा हमारा 2x डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब त्रिभुज BCD की बात करते हैं। नीचे वाले त्रिभुज की अगर हम बात करें, त्रिभुज BCD की, तो यहाँ से हमें दिखता है कि ये जो कोण साइड है भुजा BD और BC दोनों आपस में बराबर है। तो ये भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और समद्विबाहु त्रिभुज का तरीका कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो ये जो भुजा बराबर वाला है इसके सामने का कोण A2x है ना। तो ये जो बराबर का भुजा है BD, इसके सामने का कोण कौन होगा, एंगल C होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। A2x हुआ तो ये भी हमारा 2x हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए दे रखा है कि AB बराबर AC। AB किसे बोलेंगे, AB हमारा A वाला कोण हो गया, AB जो है बराबर AC का, AC हो गया पूरा बड़ा वाला। तो ये दोनों कोण, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। यानी ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, ये भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब 2 भुजा आपस में बराबर है तो इन दोनों के सामने का कोण बराबर होगा। तो कहने का मतलब हुआ ये जो बराबर भुजा बड़ा वाला AC है, इसके सामने का कोण A वाला पूरा B, और ये जो भुजा AB है, चूँकि यही दोनों बराबर है, इसके सामने का कोण एंगल C दोनों बराबर होगा। अब
पूरा एंगल बराबर होगा, ये 2x हुआ, एंगल सी कितना हुआ 2x डिग्री। तो जब एंगल सी 2x हुआ तो हमारा एंगल भी क्या होगा 2x। 2x में ऊपर वाला कितना है x, तो नीचे वाला कितना होगा x, तब ना x + x 2x होगा इसके बराबर जी। सबको लिखना तो नहीं है ना, समझ रहे हैं ना, बस इसको प्रैक्टिस कीजिए आप। अब देखिए त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान कितना होगा, तो एंगल A x और B कितना है 2x, तो 2x 2x 4x और एक 5x, 5x डिग्री हो गया। और ये जो हम जोड़े वो क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है सर जी, भाई साहब बताइएगा जोर से, 180 डिग्री। तो 5x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर तो 180/5 36 डिग्री। दिख रहा है, दिख रहा है। तो कहने का मतलब हुआ x का मान 36 डिग्री आया। तो हमसे पूछा क्या गया एंगल A, तो एंगल A का मान कितना आया 36 डिग्री। अगर एंगल B पूछ दिया जाए या एंगल C पूछ दिया जाए तो एंगल B और एंगल C क्या है, बराबर है, देख रहे हैं ना। तो दोनों का मान कितना है 2x, x का मान 36 तो 2x का मान 72 डिग्री। कहीं किसी को समस्या है, आगे चलते हैं। चलिए भाई साहब, जो अगला प्रश्न है थोड़ा लेंदी जाएगा। और हाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न का जो PDF है, एक सेकंड पंखा कम कर लेते हैं भाई साहब, फैन बंद हो जाओ। हाँ, जो प्रश्न का PDF है, क्वेश्चन है, वैसे तो कोई किताब, जो प्रश्न देख रहे हैं ना वो राकेश यादव जी सर हम लोग को पढ़ाए थे, वही चीज़ हम नोट कर चुके हैं और इसी को एक फॉर्मेट में हम आपको दे देंगे, ठीक है, PDF फॉर्म में। और विशेष इसका किताब में भी मिल जाएगा, राकेश यादव बुक का जो एडवांस मैथ आप देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। आप इसको समझिए, आपको एडवांस मैथ समझने में आसानी होगा, यही सब बेसिक है। तो कहता है त्रिभुज ABC है जिसमें AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। एंगल B का मान 80 डिग्री है, एंगल C का मान 70 डिग्री है और AC का 16 है और BC का मान 12 है। जो है ना BC की लंबाई जो दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर कुछ भी, या 12 है। तो कहता है AD बताओ, AD यानी AD की लंबाई बताइए। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन यही है आपका। एक फिगर हम बना रखे हैं, देख लीजिए, वो आपको समझाने के लिए बना रखे हैं, ठीक है। इसी फिगर को हम जस्ट यहाँ बनाते हैं। भाई साहब आप सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होगा, अगर ध्यान इधर उधर गई तो दिमाग से गया क्वेश्चन। तो ABC हो गया जिसमें AC का मान 16 है, AB का मान 12 है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए A 80 है, 70 है, तो ये हमारा A कितना होगा, पहले इस कोण को बताएं। तो 80 70 कितना हुआ 150 डिग्री होना चाहिए, कितना तीनों मिला के 180। तो 150 इधर हुआ तो इधर हमारा कितना होगा 30 डिग्री, तब ना तीनों मिला के 180 होगा जी। क्लियर है, चलिए। तो ये हमारा हो गया सर जी 30 डिग्री, ठीक है। इस बीच वाले जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम तत्काल छोड़ते हैं और एक हम परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से खींचते हैं। अरे भाई साहब परपेंडिकुलर खींचना है, तिरछा क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम एक लाइन, इसका कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, D है ना जी, इसको नाम दे देते हैं DE। तो एक हम लाइन ले लेते हैं CE जो है परपेंडिकुलर AB है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप लोग अगर पढ़े होंगे ट्रिगो का एक चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो जैसे हम मान लेते हैं, इसी फिगर को हम जस्ट नीचे बना देते हैं, जो फिगर ऊपर वाला है ना त्रिभुज, इसी को जस्ट हम ऊपर बनाते हैं इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं E, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं C। एंगल A कितना है 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री हुआ। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री है तो हाइट एंड डिस्टेंस में जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि 30 डिग्री के सामने क्या होता है भाई साहब, तो जैसे sin 30 हम मान लेते हैं। देखिए इसको निकालना आसान होता है, वहाँ हम बताएंगे डिटेल में। तो sin 30 का मान क्या होता है, आप बताइए, sin 30 का मान क्या होता है। तो sin 30 का मान होता है, इस पहले sin थीटा का वैल्यू क्या होता है P/H, दूसरी बात है ना। और sin 30 का मान होता कितना है, तो sin 30 का मान होता है 1/2। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि परपेंडिकुलर हाइट 1 हुआ तो कर्ण कितना होगा 2। अब बताइए परपेंडिकुलर लंब होगा कौन, लंब कौन होगा इसमें बताइए। तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो लंब कौन होगा, तो जो लंब हमारा होगा वो थीटा के सामने, थीटा मतलब कोण के सामने का भुजा होता है वो लंब होता है। तो इसके सामने वाला कोण हमारा लंब हुआ, तो लंब 1 हो गया। और कर्ण क्या होता है, 90 के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो इसके सामने का जो भुजा है 90 के सामने हमारा कर्ण हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो
साइन 30 का वैल्यू मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, तो हमारा कितना हुआ, 2 हुआ। 16 पहले से लिखा हुआ है, लिख देते हैं थोड़ा दूरी में। अब देखिए ये हमारा 1 हुआ तो ये हमारा 2 हुआ, ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, तो हमारा क्या होगा, 3 होगा। कैसे कैसे होगा देखिए, तो ये हमारा क्या बना, आधार। तो आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस लंब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया 3 का रूट, तो रूट 3 हो गया। समझ गए यहाँ से। चलिए अब देखिए जिसको हम 2 बता रहे हैं वो है एक्चुअल में कितना, 16, तो कितना गुना ज़्यादा है, 8। तो 2 यूनिट 16 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको भी सेंटीमीटर। तो 2 यूनिट 16 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो जिसको हम 1 कर रहे हैं वो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो रूट 3 यूनिट कितना होगा। इसे भाई साहब एक एक नियम से हम जानते हैं, एक एक नियम पढ़े हैं ना, उसमें अगर हम इस तरीके से लिखें कि 1 यूनिट बराबर 8 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट बराबर तो 2 गुने 8 सेंटीमीटर, तो रूट 3 यूनिट बराबर तो रूट 3 गुने 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जिसको हम 3 यूनिट बोलेंगे, यानी जो हमारा ए हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 रूट 3 सेंटीमीटर। दिख रहा है जी, 8 रूट 3 दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। ये हो गया हमारा 8 रूट, एरो का निशान है भाई साहब, इसको कुछ मत पढ़िएगा। ये क्या हो गया, 8 रूट 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब इस त्रिभुज की बात करें, नीचे वाले की, वो तो ऊपर वाले त्रिभुज की हम बात किए थे। तो इसमें देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है, चूँकि एक कोण 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज में इसके सामने हमारा कर्ण हुआ, इसको लंब मान लीजिए, तो इसको आधार मान लेंगे। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए हमको यहाँ पे लंब पता है, कर्ण पता है, आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार क्या हुआ, BE। तो आधार जो होगा BE बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 का अंडर रूट, यही ना होता है जी। इसको घटा करके देखेंगे तो कितना आएगा, अरे भागो यार, आ गया रूट अंडर 80। तो जो हमारा BE का वैल्यू हुआ रूट अंडर 80, इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा 4 रूट 5, क्योंकि 4 चौके 16 85। भाई साहब काट लेगा यार। चलिए ठीक है, तो BE का वैल्यू कितना हो गया, 4 रूट 5। कोई दिक्कत, मिटा दे, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा, मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं, एक बार मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं सर जी, मिटाना तो पड़ेगा है ना। अब अगर इस त्रिभुज का हमसे क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, क्या, एरिया, ऐसे हो गया एरिया, क्षेत्रफल। भाई साहब लाओ लिख देते हैं एरिया। एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है, तो आधार तो हमारा B से लेके A तक हुआ, A से लेके B तक पूरा आधार है, तो पूरा को जोड़ेंगे। ये हमारा 4 रूट 5 हो गया, ये 8 रूट 3 हो गया। तो एक हो गया 4 रूट 5 प्लस 8 रूट 3 आधार, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, 8। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इस त्रिभुज में अगर हमसे पूछ दिया जाए एरिया, देखिए त्रिभुज वही है, बस हम उसको थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक लंब अपने मन से लिए थे, यहाँ पे लंब दे रखा है। अगर इस फिगर के हिसाब से हमसे एरिया पूछा जाए तो 1/2 आधार कितना हो गया, नीचे वाला आधार बनेगा 12, और ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई नहीं पता, AD। तो भाई साहब इस कंडीशन में भी त्रिभुज वही है, दोनों कंडीशन में त्रिभुज तो सेम है, तो क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो ये एरिया है और ये जो दूसरा एरिया है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों एरिया को बराबर करेंगे तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना हो गया, 4 रूट 5 प्लस 8 रूट 3 गुने 8 बराबर 1/2 गुने 12 गुने AD, है ना। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यहाँ से हो जाएगा AD बराबर 3 को इधर भेजेंगे तो 2/3 इंटू 4 रूट 5 प्लस 8 रूट 3, यही हमारा हो गया उत्तर। थोड़ा लेंदी था, ठीक है, लेकिन आप इसको समझ के करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे। अब इसको जब तक करेंगे तब तक कि क्लियर नहीं हो जाए, 2 4 5 बार करिए, ये क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसी को आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं एक स्टेप में। और देखिए क्या कर सकते हैं,
यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन ले लेंगे तो 2/3, और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √5 प्लस √3। कहीं कोई दिक्कत है? इसी को 4 से गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8/3 और गुने हो जाएगा √5 प्लस √3। इसको ब्रैकेट में रखना अनिवार्य है, ठीक है। सेम चीज़ है, कहीं दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई साहब देखते हैं अगला प्रश्न इस तरीके से। एक त्रिभुज है ABC, एक लाइन परपेंडिकुलर है ए से लेकर, देख रहे हैं ना, नाम नहीं दे रखा है। कहता है एंगल B जो है 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 45, देखिए इसको 60 लिखते हैं, ये हमारा 45 है। AB की लंबाई, AB कहाँ है? AB की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो एरिया बताओ त्रिभुज ABC का, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे समझते हैं। इसको समझने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लीजिए। पिछला प्रश्न भी इसी टाइप का था, थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं। देखिए बेसिक जानकारी लेते हैं, कैसे लेंगे। एक चीज़ हाइट एंड डिस्टेंस में जो ट्रिक बता रहे हैं वो काम आएगा। देखिए क्या काम आएगा। मान ले जाए एक त्रिभुज है, 3 टाइप का त्रिभुज बनाएंगे हम यहाँ पे। ये हमारा 90 डिग्री हो गया और ये हमारा थीटा हो गया। सपोज थीटा नहीं, थीटा की जगह मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक त्रिभुज और लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री होगा, यहाँ पर मान लेते हैं थीटा 45 डिग्री है। एक त्रिभुज और लेते हैं इस तरीके से, ये हमारा 90 हो गया, इसके जगह पर लेते हैं 60 डिग्री। अरे भाई साहब पंखा ऑन रह गया था, पंखा चल रहा था जी। तो समझिए पंखा चल रहा था, आवाज़ कम जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा भी नहीं हुआ था। तो इस अरे बड़ा कीड़ा आ रहा है इधर। चलिए 90 है, 90 है, 90 है। तो 3 तरह का सिचुएशन बनेगा आपके पास। एंगल या तो 30 डिग्री होगा, या तो 45 डिग्री होगा, या तो 60 डिग्री होगा, है ना। और 90 डिग्री तो ऑलरेडी है ही है। तो यही 3 तरह का सिचुएशन बनेगा। तो करना क्या है, देखिए इन तीनों का जो भुजाओं का जो अनुपात होगा ना, वो 1 होगा, 2 होगा और √3 होगा। बस इसी के बीच में घूमते रहेगा, इसी के बीच में घूमते रहेगा। तो 30 डिग्री वाले में क्या करना है, देखिए ऐसे भी देखिए sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और sin 30 का मतलब क्या होता है P/H। तो 30 है तो इसके सामने P होगा, अरे हमारा H होगा, H यानी कर्ण, ये P मतलब लंब, इसी को ना बोलते हैं जी P यानी लंब और बटे कर्ण, यही चीज़ ना है जी। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर 30 के सामने लंब है तो लंब हमारा अगर 1 होगा तो कर्ण कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब जब कर्ण 2 है, लंब 1 है, तो हमारा आधार कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 का स्क्वायर 1, 3 4 में से 1 गया 3, और 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी को जस्ट अगर 60 डिग्री कर दें तो sin 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। और sin 60 का जो मान होता है √3/2, और sin 60 sin थीटा बराबर P/H होता है, ऊपर बताएं जैसे ही। तो थीटा के सामने P होता है, नहीं लंब होता है। तो थीटा यानी कोण के सामने लंब होगा, तो इस 60 के सामने क्या होगा, लंब, लंब का मान कितना है √3, और कर्ण हमारा 2 होगा, तो हमारा आधार कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस लंब का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी रेशियो समझिए फिर ट्रिक बताएंगे। और इसी तरीके से थीटा है, और हमें कुछ चाहिए, या तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ चाहिए तीनों में से, तो साइन वही सब ट्रिकों का फार्मूला लगाएंगे। जैसे sin 45 लगाते हैं, तो sin 45 का मान कितना होता है भाई साहब, 1/√2 होता है, यही होता है। तो sin थीटा बराबर होता है क्या, P/H यानी लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने लंब हुआ, तो लंब कितना 1, तो H यानी कर्ण कितना √2। अब बताइए कर्ण √2 है, लंब 1 है, तो आधार कितना बनेगा, तो आधार का फार्मूला कर्ण का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2, सॉरी √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 गया 1, 1 का वर्गमूल 1। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको याद कैसे रखा जाए, इसको याद कैसे रखा जाए, ठीक है। ये तो आप डिटेल में करें ना, तो इसको याद कैसे रखा जाए, तो ध्यान रखिएगा
सबसे पहले जब भी 30 और 60 का बात आएगा तो वैल्यू 1, 2 या 3 यही बनेगा। तो जब 30 डिग्री का बात आएगा तो 30 के सामने का कोण छोटा होगा यानी 1 होगा, ठीक है। और कर्ण तो बड़ा ही होता ही है तो वो 2 होगा। अब बात रह गई इसकी ये निकालने का, तो आधार का फार्मूला जानते हैं, है ना जी। यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया तो यहाँ √3 हो जाएगा। यही तीनों में से तीनों रहेगा, बस केवल जगह चेंज रहेगा। इसी तरीके से जब 60 की बात करेंगे, 60 की बात करेंगे तो 60 के सामने कौन सा, देखिए भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा क्या होना है, कर्ण, सबसे बड़ा कर्ण होना है। तो देखिए तीनों सिचुएशन में कर्ण का सबसे बड़ा इसमें कौन है, 3 नहीं 2, ये 3 नहीं √3 है, सबसे बड़ा 2 है। तो कर्ण सबसे बड़ा होता है किसी भी त्रिभुज में। तो देखिए कर्ण है सबसे बड़ा वाला वैल्यू, यहाँ भी 2 है, यहाँ कर्ण है, यहाँ भी 2 है, यहाँ कर्ण है, यहाँ भी, अरे भाई साहब यहाँ सिचुएशन कुछ पलट जाता है, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं तो कर्ण का वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है हमेशा। तो यहाँ भी 2 हो गया, 2 हो गया। अब बात रहा क्या 1 या 3 की, तो 1 जो है ना 30 छोटा है या 60 छोटा है, तो 30 छोटा है। तो 30 छोटा, तो 30 के सामने छोटा वाला वैल्यू 1 लेंगे। 60 बड़ा है तो 60 के सामने बड़ा वाला वैल्यू 3 लेंगे। अब जैसे यहाँ पे इस 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो हमारा कितना बनेगा, 60 बनेगा, है ना। अब देखिए वेरीफाई कीजिए, 60 के सामने बड़ा वाला वैल्यू √3 हो गया। इन्हीं दोनों में देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। ये तो हो गया एक बार। इसी तरीके से ये 60 है तो हमारा कितना होगा, 30 होगा। 30 के सामने क्या होता है, छोटा वाला वैल्यू, क्योंकि 30 छोटा है 60 बड़ा है, तो 30 के सामने छोटा वाला वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और जब sin 45 का मान होता है, बीच का मान है, तो sin 45 सॉरी थीटा मतलब कोण 45 जी, sin 45 बोलते हैं, बड़ा गलती बोल देते हैं। तो हम जानते हैं tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान होता है 1। तो 1 को क्या लिखेंगे, 1/1। और tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि P का मान 1 होगा तो B का मान भी 1 होगा, यानी लंब 1 है तो B भी 1 है, यानी लंब बराबर आधार होगा। तो लंब बराबर आधार होगा तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हुआ, तो हमारा कर्ण क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, अब अंडर रूट करेंगे तो √2 आ गया। तो कुल मिला के आप इसे याद कर लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, जो करना कर लीजिए। हम इसको मिटा रहे हैं और हम आते हैं अपने प्रश्न पे। तो हमारा जो प्रश्न है इस तरीके से है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। और लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है बिहार में, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, चूँकि सारे एग्जामिनेशन सब धीरे धीरे प्रारंभ होने लगेगी। बहुत लेंदी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस होता है, इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन असंभव थोड़ी ना, आसान ही है। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे अच्छा लगेगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ख़राब लगेगा। जितना दूर भागिएगा परेशानी से, वो आपको उतना ही पीछा करके परेशान करेगी। तो देखिए अब हम बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो 12 है, 12 दे रखा है, दिख रहा होगा आपको। अब 60 की बात करेंगे, किसको बात करेंगे, 60 का। तो 60 के सामने का क्या होगा वैल्यू, सबसे पहले देखिए 60 है तो हमारा क्या 90 है, चूँकि इधर 90 तो इधर भी 90। इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज AB, इसका भी नाम दे ही देते हैं D में। इस त्रिभुज की जब बात करेंगे तो 90 हुआ, तो 90 के सामने क्या होगा, 90 के सामने वैल्यू जो होता है कर्ण होता है, कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है, यानी हमारा कर्ण है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2। जब ये 2 होगा तो हमारा क्या होगा, थीटा के सामने क्या होगा, लंब। तो हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। तो लंब का मान कितना होगा, देखिए 60 है तो 60 में लंब के सामने वाला क्या होगा, बड़ा वाला वैल्यू, यानी हमारा √3 होगा और ये हमारा 1 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखिए जिसको हम 2 बता रहे हैं उसका मान कितना है, ये हमारा AB है, AB का मान कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो जिसको हम 2 बता रहे हैं उसका मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी 2 यूनिट 12 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ, 8 सेंटीमीटर। तो √3 यूनिट कितना होगा, तो हो जाएगा 8 √3। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब देखिए sin 45 में क्या बताए थे, ये 90 है तो हमारा कर्ण हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो sin 45 वाले मान में क्या बताए थे, 45 वाले मान में बताए थे कि लंब आधार के बराबर होता है, अभी बताए थे, यानी इसके सामने ये लंब और ये आधार दोनों बराबर होगा। तो इसका मान कितना है, 8 √3, तो ये भी हमारा 8 √3 होगा। अब कहता है भाई साहब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार। आधार का मान हो गया हमारा नीचे वाला, ये 48 नहीं है भाई साहब,
इसको 1 बता रहे हैं, वो 8 सेंटीमीटर है। ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। तो आधार दोनों को जोड़ देंगे तो 8 + 8√3, ऊंचाई कितना है 8√3, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 1/2, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, सही है ना जी कि गलत कर दिए? गलती कर दिए भाई साहब। ये 12 है ना, 2 × 12, यहाँ 1 यूनिट 6 होगा, भारी गलती हो गया ना। तो यहाँ 6√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, हो गया ना गलती। यही होता है वीडियो बनाते वक्त। लाइव क्लासेस होती तो आप लोग कम से कम कमेंट में बता देते। तो आधार कितना हो गया 6 + 6√3, गुने ऊंचाई कितना है 6√3, तो 1/2 गुने, यहाँ से 6 लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा 6 बाहर निकाल लें तो यहाँ 1 बचा, यहाँ √3 बचा, हो गया 6√3। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, तो 6 तिया 18 √3, अंदर में क्या हो जाएगा 1 + √3। हमारा ये भी उत्तर हो सकता है, नहीं तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो वापस गुना करेंगे तो 18√3 गुने 1, तो 18√3 और प्लस √3 गुने √3 3, और 18 गुने 3 54, ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। तो आप दोनों में से किसी को भी उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब अब हम ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, आप इसको देख लीजिए। कहीं दिक्कत है, परेशानी है तो आप बताइएगा, हम डिटेल से उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और हमें आपका सहयोग चाहिए, जिसके लिए आप शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए, इससे हमें हौसला मिलता है। पैसा तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।